ये है क्लास 10 का डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर 1, जिसे कि हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है। एकोमोडेशन इन बेल्जियम। एकोमोडेशन मतलब क्या होता है? आवास। ठीक है, यानी कि रहने का स्थान। द बेल्जियन लीडर्स टूक अ डिफरेंट पाथ। बेल्जियन नेता जो थे उन्होंने अलग रास्ता अपनाया। दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेज एंड कल्चर। वे पहचान गए मौजूद जो कि क्षेत्रीय भिन्नताएं और जो कि संस्कृति विविधता था, उसे उन्होंने पहचान लिया। बिटवीन 1970 एंड 1993 दे अमेंड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स। और 1970 और 1993 के बीच में उन्होंने अपना संविधान को 4 बार सुधारे। सो एज टू वर्क आउट एन अरेंजमेंट, जिससे कि काम कर सके और एक व्यवस्था बना सके। दैट टू इनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर इन द सेम कंट्री, जो कि हर किसी को सक्षम बना सके उस देश में साथ रहने के लिए। द अरेंजमेंट दे वर्कड आउट इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री एंड इज वेरी इनोवेटिव। द अरेंजमेंट दे वर्कड आउट, व्यवस्था जिसे पे उन्होंने काम किया, इज डिफरेंट, वह अलग है, फ्रॉम एनी अदर कंट्री, किसी भी दूसरे देश से, एंड इज वेरी इनोवेटिव, और बहुत ज़्यादा वह परिवर्तनात्मक है, यानी कि उसमें परिवर्तन है। हियर आर सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियन मॉडल। यहाँ पे बेल्जियन मॉडल के कुछ तत्व या कुछ सामग्रियाँ हैं, यानी कि किस तरह से बेल्जियन जो है वह अपने आप में एक अनोखा देश बन गया। ठीक है। पहला क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर। कॉन्स्टिट्यूशन ने जो निर्धारित किया कि जो डच और फ्रेंच बोलने वाले मंत्रियों की जो संख्या है, सेल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, वह बराबर होगा केंद्रीय सरकार में। ठीक है। सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स, और कुछ विशेष कानून जरूरत है ताकि सबका सहयोग कर सके। किसका? और मेजोरिटी ऑफ मेंबर, यानी कि बहुसंख्य सदस्य जो हैं, वह सदस्य जिनका की संख्या ज़्यादा है। फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप, हर लिंग्विस्टिक मतलब जो बहुभाषीय होता है। ठीक है, यानी कि एक से अधिक भाषा बोलने वाले समूह जो है। सबसे पहले संविधान ने क्या निर्धारित किया कि डच और फ्रेंच भाषा जो बोलने वाले मंत्री वे सब केंद्र में बराबर होंगे, और उनके लिए विशेष कानून बनाया जाएगा, जिससे कि वैसे सदस्य जो संख्या में अधिक है और चूँकि अलग अलग, यानी कि 2 से अधिक भाषा बोलने वाले से जुड़े हुए हैं। ठीक है। थस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन अनलिटरली, और इसी तरह से कोई भी जो एक अकेला समुदाय वह कोई निर्णय नहीं बनाएगा। मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट, बहुत से ताकत केंद्र सरकार के जो थे उसे राज्य सरकार को दे दिया गया। ऑफ द 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री, उस देश के 2 क्षेत्र में जो भी राज्य सरकार है उसे केंद्र सरकार का ताकत दिया गया। द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, और राज्य सरकार जो वह केंद्र सरकार के अधीनस्थ नहीं है, यानी कि उसके अंदर में नहीं है। ठीक है। ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज आर इक्वल, और ब्रुसेल का अपना एक अलग सरकार है जो कि दोनों समुदाय में बराबर प्रतिनिधित्व करता है। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपुल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल, और फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों ने समान प्रतिनिधि को ब्रुसेल्स में स्वीकृत कर लिया। बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल, क्योंकि जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग थे उन्होंने ब्रुसेल के प्रतिनिधि को स्वीकार इसलिए किया क्योंकि जो डच बोलने वाले समुदाय थे उन्होंने केंद्र सरकार को सामान्य रूप से बराबर प्रतिनिधि वाले को उन्होंने स्वीकार किया था। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र और राज्य सरकार के अलावा, देयर इज ए थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, एक तीसरा भी रूप है सरकार का। दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपुल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज। यह है
सामुदायिक सरकार जिसका कि चुनाव किया जाता है वैसे लोगों से जो कि बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज, जो कि एक भाषा वाले समुदाय से संबंधित है। डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग नो मैटर वेयर दे लिव। या तो वह डच के भाषा बोलने वाले हो, फ्रेंच हो या जर्मन बोलने वाले हो, कोई मतलब नहीं है कहाँ पे वे रहते हैं। दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल, लैंग्वेज रिलेटेड इशू। इस सरकार के पास ताकत है किससे जुड़ा हुआ, तो संस्कृति से, शिक्षा से और भाषा संबंधित मुद्दों से जुड़ा हुआ है इसके पास। ठीक है, किसके पास, तो कम्युनिटी का यानी कि समुदाय सरकार या एक भाषा बोलने वाले समुदाय से जुड़े होते हैं, चाहे वो कोई भी भाषा क्यों ना हो, चाहे कहीं पर भी हो क्यों ना रहे, लेकिन इनके पास ताकत होता है संस्कृति, शिक्षा और भाषा से जुड़े मुद्दों पे। ठीक है, यू माइट फाइंड द बेल्जियन मॉडल। तुम शायद बेल्जियन मॉडल को बहुत ज़्यादा वेरी कॉम्प्लिकेटेड यानी कि बहुत ज़्यादा जटिल पाओगे। इट इंडेड इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, जब वास्तव में बहुत ज़्यादा जटिल है। इवन फॉर पीपुल लिविंग इन बेल्जियम, यहाँ तक कि बेल्जियम में रहने वाले लोगों के लिए भी। बट दिज अरेंजमेंट्स हैव वर्कड वेल, लेकिन यह व्यवस्था ने बहुत दूर तक अच्छा काम किया है। दे हेल्प टू अवॉइड सिविक स्ट्राइफ बिटवीन द टू मेजर कम्युनिटीज, और इसने मदद किया है रोकने से नागरिक संघर्ष के बीच। ठीक है, नागरिकों के बीच में जो संघर्ष होता है उसे रोकने में इसने मदद किया है। द टू मेजर कम्युनिटी, दो मुख्य समुदाय, एंड ए पॉसिबल डिवीजन ऑफ द कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइन, और एक संभावित बंटवारा देश का किस पे, तो भाषीय रेखा पर। ठीक है, व्हेन मैनी कंट्रीज ऑफ यूरोप कैम टुगेदर टू फॉर्म द यूरोपियन यूनियन, जब यूरोप के बहुत सारे देश एक साथ मिलकर आए यूरोपियन एकता बनाने के लिए, ब्रुसेल्स वाज चूजन एज इट्स हेडक्वार्टर, तो ब्रुसेल को चुना गया उसका मुख्यालय के रूप में। ठीक है, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस टू स्टोरीज ऑफ बेल्जियम श्रीलंका। हमने बेल्जियम और श्रीलंका के दो कहानियों से हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा। बोथ आर डेमोक्रेसी, दोनों लोकतांत्रिक है, यट दे डील विद द क्वेश्चन ऑफ पावर, वे ताकत साझा करने का प्रश्न को भिन्न भिन्न तरीके से जोड़ते हैं, संबंधित करते हैं, यानी कि उसका विवरण बताते हैं। इन बेल्जियम द लीडर्स हैव रियलाइज दैट द यूनिटी ऑफ द कंट्री, बेल्जियम में नेताओं को यह मालूम हो गया कि देश का एकता जो है इज पॉसिबल ओनली बाय, जो संभव तब है बाय रेस्पेक्टिंग द फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट, जबकि भिन्न भिन्न समुदाय के लोगों का जो भावना है और उनका जो रुचि है उसका सम्मान करना पड़ेगा। एंड रीजन्स, और क्षेत्र का। सच ए रियलाइजेशन रिजल्टेड इन म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट फॉर शेयरिंग पावर, और ऐसा जो जानकारी है, ऐसे जो मतलब समझ में आता है, रिजल्टेड उसका परिणाम क्या है, ऐसा समझ का परिणाम क्या निकलता है, इन म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट फॉर शेयरिंग का, यानी कि आपसी लगी के कारण, यानी कि आपसी जुड़ाव से वह स्वीकृत हो जाएगा वह व्यवस्था ताकत को साझा करने में, अगर ऐसा समझ आ जाए तो। श्रीलंका शोज अस कॉन्ट्रास्टिंग है, श्रीलंका हमें इसके विपरीत उदाहरण देता है। इट शोज अस दैट इफ अ मेजॉरिटी कम्युनिटी वांट्स टू फोर्स इट्स डोमिनेंस, अगर बहुसंख्यक समुदाय चाहता है कि वो बलपूर्वक अपना प्रभुत्व यानी कि अपना प्रभाव दूसरे के ऊपर रख सके, एंड रिफ्यूज टू शेयर पावर, और ताकत को साझा करने से मना कर दे, इट कैन अंडरमाइन द यूनिटी, तो वह देश का जो एकता है उसे कमजोर कर सकता है। ठीक है, द कार्टून एट द लेफ्ट रेफर्स टू द प्रॉब्लम्स ऑफ रनिंग द जर्मनीज ग्रांड कोलिशन। ये जो कार्टून दिख रहा है, ठीक है, गाड़ी का जिसमें कि दो स्टीयरिंग है, इसके बारे में यह कार्टून दिखा रहा है समस्या का। किसका, तो जर्मनी का जो सरकार है उसे चलाने में जो समस्या है उसे, दैट इंक्लूड्स द टू मेजर पार्टीज ऑफ द कंट्री, दो जो मुख्य दल है देश का उसको दिखा रहा है, नेमली द क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन एंड सोशल डेमोक्रेटिक, यानी कि क्रिश्चियन लोकतांत्रिक एकता और सामाजिक लोकतांत्रिक दल। ठीक है,
ये दो पार्टी हैं उसके। द टू पार्टीज आर हिस्टोरिकली राइवल्स, और ये दोनों दल जो है वह ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे का द्वंद्व है। दे हैड टू फॉर्म ए कोलाइजन गवर्नमेंट बिकॉज नाइदर देम गॉट, उन्हें मिला जुला सरकार बनाना पड़ा क्योंकि किसी को भी खुद से अपना वो लोग बहुमत नहीं साबित कर पाए थे। कब? इन द 2005 के चुनाव में कोई भी दल अपना बहुमत साबित नहीं किया, इसीलिए उन्हें मिली जुली सरकार बनाना पड़ा। दे टेक डाइवर्जेंट पोजीशन, वे लोग अलग स्थान लिए ऑन सेवरल पोजीशन, मतलब बहुत से नीति के जो मुद्दे हैं उस पर उनका विचार अलग अलग था। बट स्टिल ज्वाइंटली रन द, लेकिन अभी भी वह मिलकर सरकार चला रहे हैं। ठीक है। वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, क्यों ताकत साझा करना वह इच्छा बताना है, यानी कि उससे सबकी जरूरत है, क्यों सबका इच्छा है ताकत को साझा। 10 टू डिफरेंट सेट्स ऑफ रीजन कैन बी गिवन इन फेवर ऑफ अर, दो भिन्न भिन्न कारणों का एक लेख यानी कि एक बिंदु बताया जा सकता है। किसके पक्ष में? बी गिवन इन फेवर ऑफ, ताकत साझा करने के पक्ष में भिन्न भिन्न कारण को बताया जा सकता है। फर्स्टली, पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट। पहला कि ताकत साझा करना अच्छा है, क्यों? क्योंकि बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस, यह मदद करता है घटाने में, द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट, संघर्ष के संभावता को, बिटवीन सोशल ग्रुप, सामाजिक जो समूह है उसके बीच में संघर्षों को संघर्ष के संभाविता को घटाने में ताकत साझा करना मदद करता है। ठीक है। सिंस सोशल कन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, क्योंकि चूंकि जो सामाजिक संघर्ष वह हमेशा बहुत ज़्यादा उग्र हो जाता है, एंड पॉलिटिकल और राजनीतिक अस्थिरता में उसका सहयोग बहुत ज़्यादा होता है। पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल, ताकत साझा करना अच्छा तरीका है जिससे कि राजनीतिक आदेश में स्थिरता लाया जा सके। ठीक है। इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटी ओवर अदर्स, और बहुमत जो सदस्य हैं, ठीक है, उनकी इच्छा को दूसरे के ऊपर थोपना। अदर्स में लुक लाइक एन अट्रैक्टिव ऑप्शन, यह तो एक आकर्षित विकल्प लगेगा इन द शॉर्ट रन, छोटे समय के लिए, बट इन द लॉन्ग रन इट अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ द नेशन। ये क्या करेगा कि लंबे समय के लिए राष्ट्र की एकता को यह कमज़ोर कर देगा। मतलब कि अगर जो बहुमत सदस्य हैं, ठीक है, वे अपना मनचाहा यानी कि जो उन्हें अपना ताकत अगर दूसरों पर थोपेंगे तो छोटे समय के लिए तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, लेकिन लंबे समय के लिए यह राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा एक नुकसान बन जाएगा। टायरनी ऑफ द मेजोरिटी इज नॉट जस्ट ऑपरेसिव फॉर द माइनॉरिटी, और जो अल्पसंख्यक है उनके ये दबाने के लिए इट ऑफन ब्रिंग्स रूम टू द मेजॉरिटी एज वेल। अगर अल्पसंख्यक को दबा दिया जाए तो हमेशा जो बहुसंख्यक है वह क्या करेंगे? शासन करने लगेंगे। अगर ताकत साझा नहीं रहे तो बहुसंख्यक जो वह अल्पसंख्यक पे दबाव डालने लगेंगे और राज करेंगे। देयर इज अ सेकेंड डीपर रीजन व्हाई पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी। दूसरा एक गहरा कारण है क्यों ताकत साझा करना लोकतंत्र के लिए अच्छा है। पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ताकत साझा जो वह बहुत ही लोकतंत्र का आत्मा है। डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज। लोकतांत्रिक शासन जो है उसमें ताकत साझा करना जरूरी है क्योंकि वह जो कोई भी इससे प्रभावित होता है, डू हैव टू लिव विथ रिस्पेक्ट, और जो इसके प्रभाव के साथ रह सके। पीपुल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। लोगों के पास अधिकार है कि वह सलाह ले सके कि कैसे सरकार से वह मतलब किस तरह का सरकार जो वह उनके ऊपर शासित करे। ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज व्हाट वेयर सिटीजन थ्रू सन एक्वायर ए स्टेक इन द सिस्टम। एक
सही ढंग का सरकार वही होता है जहाँ पे नागरिकों को भाग लेने का अधिकार होता है और वे पूरा पूरे उन्हें हक है कि वो इस प्रथा के यानी कि उसका जो ताकत है उसके बारे में वो जाने। ठीक है।